नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SKUS SLG में। आज हम नियोस क्लास 12th फिजिक्स के लेसन 3 लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियमों को विस्तार से समझेंगे। ये एक मास्टर क्लास वीडियो है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम बल की परिभाषा, न्यूटन के 3 प्रसिद्ध गति के नियम, घर्षण के प्रकार और संवेग संरक्षण के सिद्धांतों को गहराई से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बल यानी फोर्स को। किसी वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए जो धक्का या खिंचाव लगाया जाता है वही बल है। यह एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, हमें बताता है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चलती बस में अचानक ब्रेक लगना। जब बस रुकती है तो हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है। विराम और दिशा का जड़त्व भी इसी तरह काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे नियम पर। यह नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध बताता है। गणितीय रूप में F और S मा यानी बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ संवेग यानी मोमेंटम की अवधारणा आती है। संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है, P/mv। एक भारी ट्रक का संवेग उसकी गति कम होने पर भी एक हल्की कार से बहुत अधिक हो सकता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा जोड़े में होते हैं। रॉकेट का उड्डयन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रॉकेट नीचे की ओर गर्म गैसें छोड़ ढाता है, एक्शन, और प्रतिक्रिया स्वरूप गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है, रिएक्शन। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब बात करते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन की। यह एक संपर्क बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक, स्टैटिक, गतिक, किनेटिक और लोटनिक, रोलिंग। पहियों के आने से लोटनिक घर्षण बहुत कम हो जाता है, जिससे भारी बोझ को ले जाना आसान हो जाता है। अंत में संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल न लगे तो उसका कुल संवेग हमेशा स्थिर रहता है। यह सिद्धांत रॉकेट साइंस से लेकर बिलियर्ड्स के खेल तक हर जगह लागू होता है। तो दोस्तों, ये थे लॉज ऑफ मोशन। आशा है आपको यह मास्टर क्लास पसंद आई होगी। अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए इस वीडियो को बार बार देखें और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल SKUS SLG को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।